नमस्कार दोस्तों, जो 70-75 सालों में सुप्रीम कोर्ट में कभी नहीं हुआ, कभी इस पर सोच विचार तक नहीं किया गया, वो अब सीजीआई खन्ना के, जी हाँ, सीजीआई खन्ना के रहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस पर विचार करने की बात की जा रही है। सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से निकलकर सामने आ रही है। हम और आप अक्सर ये चर्चा करते रहते हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो है करियर लोगों का वही होता है जो जज के बच्चे होते हैं, जो वकील के बच्चे होते हैं। वो जो कॉलेजियम सिस्टम है ना, उसको लेकर अक्सर ऐसी बातें, चर्चा चौक चौराहे पर भी चलती रहती है, घर परिवार में भी बैठकर लोग बातें करते रहते हैं। लेकिन अब कॉलेजियम सिस्टम को लेकर, जी हाँ, कॉलेजियम के नाम पर जो आगे वकीलों का नाम बढ़ाया जाता है, जजों का नाम बढ़ाया जाता है, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुधार करने की बात की जा रही है। दोस्तों, हुई ना ये बड़ी खबर? इस वक्त की बड़ी खबर है दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि कैसे जजों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे जज। कॉलेजियम में नाम आगे बढ़ाने पर अब विचार होगा। क्यों हो रहा है ऐसा सुधार? ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है हिंदुस्तान लाइव के हवाले से। दरअसल दोस्तों, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में जजों को लेकर ऐसी धारणा अक्सर बनाई जाती रही है कि पहली पीढ़ी के वकीलों को चयन प्रक्रिया में तवज्जो नहीं दी जाती है। इसकी वजह से ऐसे लोगों को जज के तौर पर प्रमोट किया जाता है जो दूसरी पीढ़ी के वकील हों और उनके परिजन पहले से जज हों। अब इस धारणा को खत्म करने की पहल कॉलेजियम की ओर से हो सकती है। अब कहा जा रहा है कि कॉलेजियम, जी हाँ, अब कहा जा रहा है दोस्तों कि कॉलेजियम जो है इसे प्रमोट नहीं करेगी। हो सकता है अब इस पर विचार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कॉलेजियम ऐसे लोगों के नामों को आगे बढ़ाने से परहेज करेगा। यदि ऐसा हुआ तो फिर जजों का चयन करने वाली कॉलेजियम की प्रक्रिया में यह बड़ा बदलाव होगा, बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि जजों में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जिनकी कोई फैमिली मेंबर या फिर रिश्तेदार पहले भी लीगल प्रोफेशन से जुड़े रहे हैं। ऐसा अक्सर कहने सुनने को मिलता है और ये हकीकत भी है। अब बता दें दोस्तों, जानकारी खबरों के अनुसार मिली है कि कॉलेजियम में शामिल कुछ जजों का ही प्रस्ताव था कि ऐसे लोगों के नाम को आगे ना बढ़ाया जाए जिनके परिजन या रिश्तेदार पहले से जज है या फिर रह चुके हैं। इस बारे में जब मंथन हुआ तो ये बात भी उठी कि इसी तरह का फैसला लेने से तो कुछ ऐसे लोग भी छट जाएंगे जो योग्य है। इस पर कॉलेजियम में ही दलील दी गई है कि ये लोग एक सफल वकील के तौर पर अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। इन लोगों के पास पैसा कमाने के अवसरों की भी कमी नहीं होगी। भले ही कुछ लोगों के लिए ये नुकसानदायक होगा, लेकिन व्यापक हित में ये फैसला गलत नहीं है। कॉलेजियम की ओर से खुद ही इस तरीके का फैसला लेना जो है दोस्तों, वो मायने रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 2015 में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को खारिज कर दिया था। इस संस्थान के गठन से जुड़े कानून को सरकार ने संसद से सर्वसम्मति से पारित किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। ऐसे में अब कॉलेजियम की ओर से खुद ही जजों की नियुक्ति प्रक्रिया सुधार का प्रस्ताव लाना अहम माना जा रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अब तक NJAC को खारिज किया था, तब उसका पक्ष रखते हुए एक वकील ने परिवारवाद वाली दलील दी थी। वकील का कहना था कि ऐसी भावना लोगों के मन में कॉलेजियम सिस्टम में जज ही जज को चुनते हैं। ये ऐसा ही है कि आप मेरी पीठ खुजाए और मैं आपकी,
इसी तरीके की चीजें होती हुई नजर आ रही है। इसके माध्यम से कई बार ऐसे लोग चुने जाते हैं जिनके परिवार के लोग पहले से ही न्यायिक व्यवस्था में बैठे हुए। एक वकील ने यह भी कहा कि ऐसे 50% जज हाई कोर्ट में हैं जिनके परिजन पहले ही अदालत में थे। माना जा रहा है दोस्तों कि उस धारणा को तोड़ने के लिए कॉलेजियम में बदलाव की व्यवस्था जो है वो की जा सकती है, इस पर विचार हो रहा है। हालांकि अभी ये महज एक प्रस्ताव है, इस पर इस पर अमल जो है होने में अभी वक्त लगेगा। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना भी कई बार सरकार की ओर से की जा रही थी। इसके अलावा सिविल सोसाइटी में भी कॉलेजियम सिस्टम की खामियों पर चर्चा होती रही है। आपको बता दें कि कॉलेजियम सिस्टम में अब एक सुधार हाल ही में देखने को मिला है, जब कॉलेजियम में शामिल जज नियुक्ति से पहले संबंधित लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और इंटरव्यू आदि भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें सुप्रीम कोर्ट में अब देखने सुनने को मिल रही है। जैसे कहा जा सकता है कि अगर ऐसा होता है तो इससे एक बड़ा बदलाव जो है वो समाज में देखने सुनने को मिल सकता है। जो एक धारणा लोगों के बीच बन गई है कि भाई जज का बेटा तो जज ही बनेगा, वकील जो बड़े बड़े वकील हैं उनका बेटा वकील ही बनेगा, क्योंकि उनका सोर्स पहले से ही है, वो उन्हीं लोगों का नाम आगे बढ़ाते हैं जो उनके परिवार के लोग होते हैं। अब कॉलेजियम इस पर विचार करता हुआ नजर आ रहा है। आगे क्या फैसला होता है, अभी तो एक प्रस्ताव है, लेकिन फैसला अगर इतना सा विचार हुआ है तो आगे अगर कुछ होता है तो ये देश के लिए एक अच्छी पहल होगी, देश के आम नागरिकों के लिए एक अच्छी पहल होगी, जहां पर जो लोग तैयारी करते हैं और फिर उनकी उम्मीद जो टूटती है वो बड़ा गलत होता है। तो ऐसे में उन लोगों की उम्मीद बंधी है जिनका कोई ताल्लुकात जो है इस लॉ से नहीं होता है और वो मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर वो पीछे रह जाते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा पहल जो है वो देखने सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।